अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब। अब आप तशरीफ़ रखें, मेरी तरफ देखें सारे। मैं इंशाअल्लाह 15 मिनट गुफ्तगू करनी है, क्योंकि मैंने भी तरावी पढ़ानी जाके, तो आप अहबाब ने भी तरावी पढ़नी, तो इंशाअल्लाह मैं सिर्फ 15 मिनट से इंशाअल्लाह ज़्यादा नहीं होने दूँगा। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से बड़ी मोहब्बत के साथ बैठिए, समात कीजिए, ये खामोश हो जाएं बच्चे जो गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ऐलान किया कि ए ईमान वालो, अल्लाह के रस्ते में अपने माल को खर्च करो उस दिन के आने से पहले जिस दिन मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आए, और फिर तुम अपने रब से कहो कि परवरदिगार आलम हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे, हम तेरी धरती पे खर्च करते हैं, तेरी धरती पे माल लुटाते हैं, सदका करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की सारी ख्वाहिशात को एक जुमले में बयान करेंगे, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह फरमाते हैं कि हम किसी भी जान से मौत को मुअख्खर नहीं किया करते। अजीज़ा ने गिरामी, इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान हैं, और उनमें से तीसरा रुकन जो है वो ज़कात है। ज़कात के हवाले से मैंने 2 बातें आपसे करनी है। अमूमन हमारे लोग इसमें थोड़ी सी गलती का शुबा रखते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश होगी मेरी ये कि वो बात आपको समझ में आ जाए। ज़कात का लुग़वी माना होता है पाक करना, और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि इजाफा हो जाना। पाक हो जाना 2 तरह होता है। एक तो इंसान का माल पाक होता है, ततहीर, एक इंसान का माल पाक हो जाता है। दूसरे नंबर पे इंसान का दिल पाक हो जाता है। और जो इजाफा होना है ना, इजाफा होना, बंदा अल्लाह के रास्ते में जब माल दे देता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माल को बढ़ा चढ़ा के वापस करते हैं। सदका 2 तरह का होता है, एक फर्जी सदका होता है, एक नफली सदका होता है। फर्जी सदके के अंदर ज़कात आती है, उशर आता है, सदक़तुल फ़ितर आता है। इसके अलावा जो भी आप अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं वो सारे का सारा नफली होता है। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में अपना माल देता है ना, अल्लाह उसके माल को बढ़ाते हैं। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इलाके का आमिल मुकर्रर किया, जाओ ज़कात लेकर के आओ। ज़कात लेने के लिए चले गए। ज़कात वसूल की, बंदे ने बताया कि फलां करीब एक शख्स रहता है, वो भी इस्लाम कबूल करता है, वो भी कलमा पढ़ता है, आप उसके पास जाएं, शायद वो भी ज़कात दे दे। तो सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला उसके पास पहुंचे, उसे जाकर के कहा, इन्नमा अना रसूल रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद बन के आया हूँ, आमिल बन के आया हूँ, ज़कात वसूल करने के लिए आया हूँ। उसने वेलकम किया बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े एहतिराम के साथ। उसने प्रोटोकॉल दिया सैयदना मुआज़ बिन जबल को। कहने लगे, मेरा ये बाड़ा है, इसमें दाखिल हो जाओ, जो ज़कात बनती है ले आओ। सैयदना मुआज़ बिन जबल ने गिनती की तो एक बिनते मुखाज़, यानी 1 साला ऊँटनी ज़कात की बनी। तो वो शख्स कहने लगा, पहली दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम आया मेरे पास, और 1 साला ऊँटनी ज़कात की बन रही है। वो ऊँटनी जो किसी काम की नहीं, ना वो दूध दे सकती है, ना वो सवारी के काबिल है। ये बंदा खुद दाखिल हुआ बाड़े के अंदर, और एक हिक्का यानी 3 साला खूबसूरत नौजवान ऊँट लेकर के हजरत मुआज़ बिन जबल के पास आया। कहने लगा, आप ये ले जाओ। फरमाने लगे, मैं ज्यादती नहीं करता, अल्लाह के रसूल ने मना किया, अगर तेरी बिनते मुखाज़ बनती है मैं बिनते मुखाज़ ही लेकर के जाऊंगा, हिक्का नहीं लूंगा। अब ये देने पे उभार रहा है, वो मना पे इसरार कर रहे हैं। सैयदना मुआज़ बिन जबल कहते हैं, चल तू नहीं ना रोकदा तो फिर तू अपना हिक्का ला, ते मैं अपनी बिनते मुखाज़ लेना, ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च पहुंच दें। दोनों अल्लाह के रसूल की बारगाह में चले गए। दोनों ने जाकर के अपना मुआजरा बताया। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे सैयदना मुआज़ से कि ए मुआज़, अगर बंदा मालदार अपनी मर्जी के साथ ज्यादा ज़कात देना चाहे तो रोको ना, ले लो। सैयदना मुआज़ ने ज़कात वसूल की, वो बंदा चला गया। अब बात का निचोड़ निकलने लगा है। सैयदना मुआज़ बिन जबल कहते हैं, अगले साल फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आमिल बना करके भेजा। मैं गया, वहां पे जा करके मैंने देखा, उस बंदे का मेरे जहन में फिर ख्याल आया कि मैं उसके पास आया था, उसने भी ज़कात दी थी। मैं दोबारा उस बंदे के पास गया
और उसे जाकर के कहा इन्नमा अना रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद बन के आया हूं, तो मुझे ज़कात दो। उसने कहा बाड़े में दाखिल हो जाओ। दूसरी मर्तबा सैयदना मुआज कहते हैं जब मैं पहली बार दाखिल हुआ था तो एक बिनते मुखाज उसकी ज़कात बनी थी, जब मैं दूसरी बार दाखिल हुआ तो 30 हिक्के ज़कात के बने। अल्लाह के रसूल की हदीस, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, लोगों जो बंदा अल्लाह के रास्ते में माल देता है अल्लाह उसके माल में कमी नहीं करते, उसके माल को परवरदिगार आलम बढ़ा देते हैं। तो ज़कात के दो मतलब है, एक ततहीर हो जाना, एक माल में इजाफा हो जाना। दो बातें, ज़कात आपने देनी कब है और ज़कात को आपने कभी बोझ नहीं समझना, ये दो बातें समझ ले, बात खत्म। देखिए जब साल मुकम्मल हो जाता है ना, साल मुकम्मल, तो इस्लाम आपसे मुतालबा करता है। जिस बंदे के माल पे 11 महीने गुजर जाएं इस्लाम मुतालबा नहीं करता, जैसे ही साल मुकम्मल हो जाए इस्लाम मुतालबा करता है अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करो। लेकिन हमारे यहां मुसलमान जो हैं वो इस चीज में गलती करते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखे, जेड़े भी बंदे ज़कात कढ़नी है ना, वो बंदा कमरी महीने के एतबार ना ज़कात कढ़ेगा, अंग्रेजी महीने के एतबार ना नहीं कढ़ेगा, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के एतबार ना कढ़े, वो निकाले मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी के एतबार से। क्यों? इसलिए कि हर साल 10 दिन कम होते हैं, हर साल अंग्रेजी माह के एतबार से 10 दिन कम होते हैं। तो जिस दिन तेरी ज़कात बन जाए, जिस दिन तू ज़कात का अल्लाह तुझे एक रुतबा दे दे, फरमाया उस दिन से लेकर के फिर एक दिन भी तू लेट नहीं कर सकता। अगर तेरी ज़कात 15 रमज़ानुल मुबारक को बनती है, तू 16 को नहीं दे सकता, तू 17 को नहीं दे सकता। जैसे ही 15 रमज़ानुल मुबारक को तेरी ज़कात बनी है, इस्लाम ने तुझसे मुतालबा कर दिया है, लिहाजा तू एक दिन भी लेट ना कर। अगर एक दिन भी लेट करेगा तो फिर याद रखना तू अल्लाह रब्बुल इज्जत के माल में गलती कर रहा है। हमारे यहां क्या होता है, ज़कात काट ली 15 रमज़ान हुण उस बंदे एक मिसाल एक बंदे का 3 लाख रुपया बनता है, 3 लाख के ऊपर 7,500 रुपये ज़कात बनती, उन्हें 7,500 रुपया 15 रमज़ान नूं कलैक्शन करके कढ़ लिया। लेकिन हुण उन्हें ज़कात 15 रमज़ान नूं नहीं कढ़ी, उन्हें 2000 शवाल च कढ़ता, 2000 जुल्कादा च कढ़ता, 2000 जुल्हज्जा च कढ़ता जाके, यानी वक्फे वक्फे के साथ। फरमाया ऐसे नहीं करना, जब ही तुम्हारा साल मुकम्मल हो जाए तुमने पूरे के पूरे पैसे अल्लाह के रास्ते में देने। और इसी तरह उशर के मसले में हम गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि असी जमीन तो फसल कढ़ी, चुक के फसल तो असी घर ले आए हैं, ओदे विचों उशर 2 किलो ओनू दे रहे हैं, 2 किलो ओनू दे रहे हैं, 2 किलो ओनू दे रहे हैं। लेकिन कुरान कहता है व आतू हक्कहू यौम हसादी, लोगों जिस दिन जमीन से अपनी फसल काश्त करो पहले अल्लाह दा हक होते फसल च देओ, फिर बाकी सामान चुक के अपना घर लेकर के। अजीजा ने करम जैसे साल पूरा हो जाए आपने ना एक दिन पहले देनी है ना ही एक दिन बाद में देनी। जिस दिन आपका ज़कात का दिन बनता है आप उसी दिन ज़कात निकालेंगे। दूसरे नंबर पे, आप अगर दुनिया में चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुआशरे में इस्लाम के निज़ाम को अच्छा कर दे, दुनिया में कुव्वत आ जाए, दुनिया में ताकत आ जाए, इस्लामी गलबा आ जाए, तो फिर आप ज़कात के निज़ाम को कायम करें। ज़कात के निज़ाम को कायम करेंगे, अल्लाह परवरदिगार आलम रोजियों रोटियों में बरकतें कर दे। दुनिया में कितनी गुर्बत है, यह गुर्बत इसी वजह से है कि मुसलमान जो साहब माल है वो ज़कात नहीं देते। असी लोग ज़कात के नाम तो गुस्से हो जाने, कोई बंदा हमसे ज़कात वसूल करने के लिए हम उससे लड़ते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको जलील करते हैं ताकि वो दोबारा हमारे पास आए। सलफ सालेहीन जब ज़कात देते थे ना, ज़कात देने के बाद सजदे में पड़ जाते, ऐ परवरदिगारे आलम हमने पैसे अल्लाह तेरी राह में दे दिए, इसको अब कबूल फरमा लो। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है, दिरहम दिनार को ना खुशबुएं लगाया करती थी, जो ज़कात और सदके के पैसे होते थे ना उसको खुशबू लगाती थी ताकि जिस घर में जाए खुशबू आए और खुशी महसूस करे। हमने ज़कात को बोझ समझ लिया, असी 20 चीज़ों से टैक्स देने, 20 चीज़ों कभी मत्थे ते शिकन नहीं आए, कोई परेशानी नहीं। कोई भी आप कोई भी चीज खरीदने के लिए जाइए आप टैक्स देते हैं वहां, लेकिन जब ज़कात की बारी आती है तो हमारे माथे पे शिकन आते हैं। और अल्लाह के बंदो, अगर दुनिया में इस्लाम के निजाम को कायम करना चाहते हो, रोजी रोटी में बरकत चाहते हो, ज़कात का निजाम शुरू कर दो, अल्लाह परवरदिगार आलम बरकतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह दे रसूल मदीने चले, 86 जंगा इमामे कायनात ने कीतियां, सारिया जंगा का इंतजाम बैतुल माल चों होंदा रहा और बैतुल माल दे विच सारा पैसा ज़कात दा सी। 2 साल हजरत अबू बकर
10 साल हजरत उमर, 12 साल हजरत उस्मान, 4 साल हजरत अली अल मुर्तजा, 4 माह हजरत हसन, और उसके बाद हजरत अमीर मुआविया 20 साल, फिर उसके बाद यजीद, फिर उसके बाद मरवान, फिर उसके बाद अब्दुल मलिक, फिर उसके बाद वलीद, फिर उसके बाद हशाम, फिर उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने तक लोगों ज़कात का निजाम मौजूद था। अल्लाह की धरती पे कोई गरीब, कोई मस्कीन, कोई फकीर नजर नहीं आता था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह, बैतुल माल च ना माल इकट्ठा हो गया, खाजन आया, खाजन बैतुल माल दा खजांची आया, ओ जी माल इकट्ठा हो गया, की करना है? फरमाया फकीरां नूं वंड दिओ। रिपोर्ट मिली हजरत उमर जी अपने इलाके च ना तुहाडी रियासत दे अंदर कोई फकीर भी कोई नहीं, फरमाया इनू मस्कीना च वंड दिओ, वह मस्कीन भी नहीं है। फरमाया इस तरह करो, ऐलान करो कि जिस घर के अंदर कोई बेटी जवान है या बेटा जवान है, वो शादी के मामले में परेशान है ना, तो वो ज़कात के पैसों से शादी कर ले। फरमाया अल्लाह ने इतना करम कर दिया, कोई भी बाकी नहीं। फरमाया इस तरह करो, फिर ऐलान कर दो कि अगर कोई कर्जदार है ना, कर्जदार, वो ज़कात के पैसे से कर्जा उसका हम अदा कर देते हैं। रिपोर्ट मिलती है कोई भी कर्जदार मौजूद नहीं। फरमाया फिर इस तरह करो, पैसे बैतुल माल में जमा करो और थोड़े जे पैसों के नाल ना राशन लैके, कोई अनाज लैके पहाड़ा दी चोटियां ते वखेर दिओ, ताकि कोई परिंदा भी इत्थों गुजरे तो उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत चो भुखा ना गुजरे। सिर्फ ज़कात का निजाम था। ज़कात देनी किनू? 8 मसारिफ कुरान ने जिक्र कीते, ओ सुन लो ते बात खत्म। इन्नमा सदक़ात लिल फुकरा, जड़ा फकीर जिदे कोल कुछ भी कोई नहीं, वल मसाकीन, कुछ है लेकिन जरूरतें पूरी नहीं होती, वल आमिलीन अलैहा, जड़ा फकीर मस्कीन दे माल दा इंतजाम करन वाला बंदा, ओदी तनख्वाह ज़कात दे पैसे चो, वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, किसी बंदे को इस्लाम, गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए, तालीफ कल्ब के लिए, इसको ज़कात दी जा सकती है। वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाब, गर्दन आजाद करन ते ज़कात दी जा सकती है। वल गारिमीन, मकरूज़ां दे कर्ज उतारन वास्ते तुसी ज़कात दे सकते हो। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह दे रस्ते ज़कात दे सकते हो। वब्न सबील, रस्ते दा मुसाफिर, मालदार है, मुसाफिर है, सारा कुछ लुट गया, गरीब हो गया, पर मैं इनू ज़कात दो। ये 8 मसारिफीन आपके सामने जिक्र किए, इसके अलावा आप किसी को ज़कात नहीं दे सकते। अब अजीज़ा ने गिरामी ज़कात के निज़ाम को खड़ा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के निज़ाम को कायम किया था। अल्लाह ने पूरी दुनिया में इस्लाम के निज़ाम को मजबूत कर दिया था। हमारे यहाँ यही मसला है, हम ज़कात देते नहीं हैं, ज़कात निकालते नहीं। अजीज़ा ने गिरामी, जिस बंदे को ज़कात ना असी नकदी एतबार से कर लेने, बकरियां भेड़ा बड़ियां लंबियां ने, तो आप सिर्फ सोने और चांदी के हवाले से कर देता हूँ बात। ज़कात या तो हम चांदी के एतबार से निकालेंगे या सोने के एतबार से, नकदी एतबार से। जिस बंदे को, सादा गल, जिस बंदे को 52.5 तोले चांदी वो मौजूद है या उन्नी नकदी मौजूद है, 3000 दी तोला चांदी है तो 1,33,000 रुपये बनता है। जिस बंदे को इतने पैसे मौजूद ने, बंदा ज़कात देगा। सोना 7.5 तोले, अगर सोने का रेट लगा लें जो भी है, अगर 7.5 तोले सोना 11 लाख रुपए का बनता है, तो आप 11 लाख रुपए पे ज़कात देंगे। अच्छा, जिस बंदे के पास 10 लाख रुपए है, सोना 7.5 तोले 11 लाख रुपए, वो ज़कात नहीं देगा। अच्छा, अब एक मसला और है कि लोग पूछते हैं कि जो ज़कात है वो चांदी के एतबार से देनी चाहिए या सोने के एतबार से देनी चाहिए। अजीज़ा ने गिरामी, सलफ सालेहीन ने जो बात समझाई है, अगर कोई बंदा सोने के एतबार से भी ज़कात दे देना तो कोई जुर्मदार नहीं, लेकिन आपने गरीबों, जो गरीबों, मस्कीनों, मोहताजों, फुकरा, जो मसारिफ सदकात का उनका हक नहीं मारना। आप कोशिश ये करें कि आप जो ज़कात है ना वो चांदी के एतबार से दें, ताकि हर बंदे को सहूलत हो। इसलिए जब भी आपने ज़कात देनी है तो आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। तो इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, ये जो हम निकालते नहीं है, निकाल के अपने पास रख लेते हैं, फिर थोड़े थोड़े करके से वंडते रहने हैं, यह गम ठीक नहीं है। हाँ, अगर किसी बंदे ने करना है तो ऐसे करे। एक बंदे की 15 रमज़ान को ज़कात निकलती है, ज़रूरत उसको पहले पेश आ गई। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैं ज़कात रमज़ान में निकालता था लेकिन ज़रूरत पहले पेश आ गई, अब क्या करूं? पर मैं निकाल दो, जब रमज़ान आएगा तो अपना वो पीछे वाला हिसाब लगा करके अपनी ज़कात पूरी कर देना। अब जिस बंदे ने निकालनी वो इस तरह करे,
ना कि बंदा ज़कात संभाल संभाल के रखी जावे, फिर वो थोड़े थोड़े बाकी अगले साल तक वंडदा रहे। इस तरह इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि ये अल्लाह का माल है, अल्लाह के माल में दखलंदोज़ी जायज़ नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह हमें ये टूटी फूटी बातें जो मैंने आपके सामने की, अल्लाह समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।